खलीफा का भी बड़ा नाम, बड़ा चर्चा कि खलीफा की वजह से एक ईसाई बड़ा ताजिर, बिजनेसमैन, करोड़पति, अरबपति वो मुसलमान हो रहा है, ये चर्चा हुआ। अच्छा, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद जब ये आए खलीफा रात में बिस्तर पर, बस आखिरी बात है, आए जब बिस्तर पर, तो अभी ये जो है सो ही रहे थे, इतने में वो नया मुसलमान, न्यू ब्रांड मुसलमान वापस जो है जवान था, आया, दरबारियों से कहा कि मुझे खलीफा से मिलना है। दरबारियों ने कहा बदबख्त चले जाओ, यहाँ पर अभी खलीफतुल मुस्लिमीन सो रहे हैं, तुमसे नहीं मिल सकते। उसने कहा मैंने इस्लाम कबूल किया है, मुझे एक सवाल है पेश आया है, मैं पूछना चाहता हूँ। अब जो है जाहिर सी बात है, शोहरत थी कि पैसे वाला है, लिहाजा लोगों ने इजाजत दे दी, खलीफा को जगाया गया। खलीफा आए उसके सामने, शब के सन्नाटे में खलीफा आए। खलीफा ने कहा क्या चाहते हो? कहा कि आपकी बेटी का हाथ चाहता हूँ। कहा कि आपकी बेटी का हाथ चाहता हूँ। कहा कि क्यों? कहा इसलिए कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, आप भी मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बेटी भी मुसलमान है, लिहाजा हमारी शादी अपनी बेटी से कर दीजिए। खलीफतुल मुस्लिमीन ने कहा कि बदबख्त क्या बकते हो, मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से नहीं कर सकता। कहा क्यों नहीं कर सकते? कहा कि इसलिए नहीं कर सकता कि तुम तो मुसलमान हो, मगर तुम्हारे बाप दादा काफिर थे। क्या कहा था कि अली, इसलिए अली के ऊपर लानत की जा रही कि अली के बाप दादा माज़अल्लाह काफिर थे, जनाब अबू तालिब काफिर थे। जैसे ही इसने नए मुसलमान ने सुना कि उसने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकता इसलिए कि तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारे बाप दादा काफिर थे, हम पुराने मुसलमान हैं, लिहाजा अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। उसने कहा तो फिर फैसला कर लो कि जब तुम एक मुसलमान होकर अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में नहीं दे सकते, जिसके बाप दादा काफिर थे, अगर अली के बाप काफिर होते तो नबी ने अपनी बेटी का हाथ कैसे दे दिया? अब जो है जैसे उसके सर से छत गायब हो गई। अब उसने कहा कि बात तो तुम्हारी सही है, मगर मैं नहीं दे सकता। अब जो है जब इसने इसरार किया, कहा कि ठीक है कल हम ऐलान करेंगे मस्जिद में। और फिर उसने कहा दो में से एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, या तो अली के ऊपर लानत करना बंद कर दो या अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। इसने कहा कि अपनी बेटी का हाथ तो तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। जो मौला अली पर लानत बंद हुई वो इसी के जमाने में बंद हुई। उसके पीछे का बैकग्राउंड का जो वाकया है वो ये है, उसने जैसे ही दो शर्तें रखी अब वो फंस गया। कहा कि ठीक है हम अपनी बेटी का हाथ तो नहीं दे सकते, मगर अली पर जो लानत की जाती है 70,000 मेंबरों से वो हम बंद कर देंगे। कहा ठीक है कल मस्जिद में होते हुए ना देखें फिर, वरना फिर वसत मजमे से फिर खड़ा हो जाऊंगा मैं, वही बात जो है दोहराऊंगा। अब इसने कहा ठीक है वादा कर लिया। अब पलट के आया, जैसे ही, अब तो आदत पड़ी थी, वो जो है गुफ्तगू तमाम ही नहीं होती थी जब तक मौला अली पर लानत ना हो। अब खतीब खड़ा हुआ, उसने शुरू किया। अब उसे नहीं पता कि रात में क्या मामला सेट हो चुका है। अब ये शुरू हुआ हज़्ब साबिक़, जैसे ही चाहा इसने कि मौला अली पर लानत करे, सब शतम करे, फौरन खलीफा ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया, कहा खामोश हो जाओ वरना अपनी बेटी देनी पड़ेगी। एक सलवार पड़े